तो आदमी की नजर बुरी ना बने इसलिए औरतों को ढक कर रखना चाहिए। आदमी को औरत की लज्जा पर प्रश्न ना उठाना पड़े इसीलिए औरत को घूंघट में रखना चाहिए। क्यों? समस्या आदमी की नजर में है तो इलाज की जरूरत किसको है, आदमी को या औरत को? घूंघट में किसे रखना चाहिए, आदमी को या औरत को? आदमी की नजर में खोट है, उसे ढक कर रखना चाहिए। आदमी रास्ता भटकता है, उसे रास्ता दिखाना चाहिए, औरत को नहीं। जब पत्नी पति के पैर छूती है तो उसे स्वर्ग मिलता है। हाँ? तो अगर पति पत्नी के पैर छुए तो उसे स्वर्ग नहीं मिलेगा क्या? बताइए ना काका, सिर्फ पत्नी का फर्ज होता है पति का साथ देना, पति का नहीं। कि सिर्फ एक लड़की समझ सकती है कि उसे किस तरह छुआ गया है। सिर्फ एक लड़की। तुम जैसे गंदे आदमी ना ठाकुर एक लड़की के शरीर को छूते हो, पर उस स्पर्श का डर आत्मा हिला देता है। वो डर उनकी आंखों में, उनके दिल के कंपन में दिखाई देता है कि उसे किस तरह छुआ गया है। हम तो लेने वाले हैं, देने वाले तो आप हैं, तो इस हिसाब से रुतबा आपका बड़ा नहीं हुआ। लोग अपना सोना, कपड़ा, खाने का टुकड़ा तक नहीं देते किसी और को। आपने तो अपनी बेटी दे दी हमें, तो बड़ा कौन हुआ, हम या आप? तो रस्म ये नहीं होनी चाहिए कि जमाई अपने सास ससुर के पैर धोए। किस किताब में लिखा है कि लड़कियां और औरतें महावारी के समय खुशियां नहीं मना सकती, नाच गा नहीं सकती, पवित्र काम नहीं कर सकती? बोल देता। और यहाँ पर खड़ी हर औरत, हर लड़की महावारी के समय हर वो काम कर सकती है जो वो अपनी रोजमर्रा के जीवन में करती थी। लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, दोनों को हम एक ही मान देते हैं ना? दोनों उत्सव, दोनों पर्व एक ही तरह मनाए जाते हैं ना काका? तो फिर घर की बहू सिर्फ घर की लक्ष्मी ही क्यों कहलाए, घर की सरस्वती क्यों नहीं काका? इसीलिए आज घर की बहू को गृह लक्ष्मी होने के साथ साथ सरस्वती का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो आप ये कह रहे हैं काका कि अगर पत्नी पति का नाम ले तो वो अ से अनादर हो जाता है उसका, पर पति पत्नी का नाम ले तो वो अपनी पत्नी का अ से अनादर कर सकता है, उसके लिए वो अ से अधर्म नहीं होगा? देखो मुझे, मेरे 2 हाथ हैं, 2 पांव हैं, 2 कान हैं, 2 आंख हैं, 1 नाक है, वैसे ही नहीं जैसे तुम्हारे पास हैं। कुछ अलग है क्या मुझ में? मेरे आंखों से रोशनी निकल रही है। जब भगवान ने पति पत्नी, भाई बहन, आदमी औरत सबको एक समान बनाया है तो हम क्यों नहीं समझ सकते एक दूसरे को एक समान? किसी एक का भगवान होना क्यों जरूरी? काका, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आखिर आप चाहते क्या हैं औरतों से? एक तरफ हम अपनी घर की औरतों को पर्दों के पीछे छिपाए रखते हैं, बड़ी बड़ी दीवारें बना दी, पर वहीं दूसरी तरफ नहाने धोने के लिए उन्हें खुले में भेजते हैं। इस बात पे कोई तर्क है क्या आपके पास? बहू का पल्लू सर से जरा सा नीचे सरक जाए तो साथ में संस्कार सरक जाते हैं परिवार के, फिर उसे लाज शर्म के पाठ पढ़ाए जाते हैं, पर वहीं नहाने धोने के लिए बहू खुले में जाए, आते जाते आदमियों के कारण उसे शर्मसार होना पड़े, शर्मसार होने के कारण उसे छिपना पड़े, वहां शर्म नहीं आती हमें। अगर बैनर्जी बाबू ने अपनी पहली पत्नी के होते हुए उसका सम्मान नहीं किया और दूसरी औरत के साथ शादी करके उसे घर ले आए तो ना वो पहली के पति हुए ना दूसरी के, किसी के पति कहलाने लायक नहीं है वो बंधता। ऐसे पति होने ना होने का कोई अर्थ है क्या?